हेलो एवरीवन। तो आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी स्लम्बरलैंड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। तो स्लम्बरलैंड मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की नीमो को देखते हैं जो पानी के अंदर होती है और नीमो ये सपना देख रही होती है। वो सुबह उठती है और अपने डैड पीटर को देखती है जो बाजार से वापस लौटते हैं। वो छोटे से आइलैंड में रहती है जिसमें एक बहुत बड़ा सा लाइट हाउस है जिसमें उसके डैड काम करते हैं। एक रात पीटर नीमो से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है? नीमो कहती है, जहाज को सुरक्षित रखने के लिए। उसके डैड उसे कहते हैं कि जब तुम्हें सवाल का सही जवाब दोगी तब मैं तुम्हें लाइट हाउस का चाबी दे दूंगा। अब रात में सोने समय नीमो के डैड उसे एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें वो और एक आदमी जिसका नाम फ्लिप होता है दोनों समंदर में मोतियों को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उनका रास्ता इतना आसान नहीं होता। समुद्र में एक बवंडर आता है और दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। पीटर नीचे जाता है तो उसे समुद्र के गहराइयों में एक बहुत बड़ा सा छेद मिलता है और उस छेद के अंदर एक बहुत बड़ा सा राक्षस होता है। नीमो अपने डैड की कहानी को बहुत चाव से सुन रही होती है। तभी अचानक से रेडियो बजने लगता है और उसके डैड को बताया जाता है कि आज तूफान आने वाला है, इसीलिए उसके डैड को तुरंत काम के लिए निकलना होगा। वो अपनी बेटी को सावधान करता है और चला जाता है। नीमो जब सो रही होती है तो अचानक वो जाग जाती है और देखती है कि उसका छोटा सा आइलैंड सुनामी की वजह से तबाह हो गया। वो पानी में गिर जाती है और लाइट हाउस भी तबाह हो जाता है। पानी के अंदर वो अपने पिता को देखती है जो उसके तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक भयानक राक्षस उसके पिता को निगल जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह वो उठती है और वो बाहर निकलती है तो कुछ गार्ड्स नीमो को आकर बताते हैं कि उसके पिता यानी कि पीटर मर चुके हैं। और एक औरत कार्ला नीमो को कहती है कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम अपने अंकल के साथ रहो, जबकि नीमो को तो लाइट हाउस की देखभाल करनी है। लेकिन कार्ला उसे समझाती है कि तुम अकेले यहाँ नहीं रह सकती। अपने पिता को अंतिम विदाई देने के बाद वो अपने अंकल फिलिप से मिलती है। फिलिप नीमो को लेकर शहर आ जाता है और अपने आलीशान घर में लेकर जाता है जहां वो अकेले रहता है और पता चलता है कि फिलिप डोर नॉब बनाने वाले कंपनी का मालिक है। फिलिप नीमो को उसका कमरा दिखाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस छोटी बच्ची के साथ क्या किया जाए। तो वही नीमो जब सो रही होती है तो उसकी प्यारी गुड़िया पिगी जिंदा हो जाती है। यहाँ तक कि उसका बेड भी चलने लगता है, उसके पैर निकल आते हैं जो उसे लेकर पानी में चलने लगता है। इस सब से नीमो बहुत घबरा जाती है और वो पहुँचती है एक अलग ही दुनिया में और उस घर के अंदर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम फ्लिप है। और फ्लिप ही पीटर के सपनों में आया करता था, जो कहानी वो नीमो को बताया करता था। और फ्लिप अपना दुख व्यक्त करता है ये जानकर कि पीटर मर गया है। वो नीमो को कहता है कि तुम्हारे पिता के पास एक नक्शा था जिसमें उन मोतियों तक जाने का रास्ता था, लेकिन नीमो तो ऐसा कोई नक्शे के बारे में नहीं जानती। और नीमो उस आदमी से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे सपनों से निकल जाओ, मैं बस अपने डैड को देखना चाहती हूँ। जिस पर फ्लिप कहता है कि एक तरीका है, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला सकता हूँ। फ्लिप कहता है कि मैं जिस खजाने को ढूंढ रहा हूँ वो जादुई है और उस खजाने को ढूंढने के बाद तुम सपनों की दुनिया यानी कि स्लम्बरलैंड में कुछ भी मांग सकती हो और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जिसे सुनकर नीमो बहुत खुश हो जाती है कि वो फाइनली अपने डैड को देख पाएगी। लेकिन अगर नीमो उसे नक्शा नहीं दे सकती तो वो नीमो की मदद नहीं करेगा, इसीलिए वो उसे असली दुनिया में भेज देता है। अगले दिन फिलिप नीमो को लेकर स्कूल में जाता है जहां दोनों स्कूल काउंसलर मिस आर्या से मिलते हैं। फिलिप काउंसलर से बात करता है कि इस बच्चे को आपको ही संभालना होगा क्योंकि मुझे छोटे बच्चे को संभालना नहीं आता। लेकिन मिस आर्या उसे भरोसा दिलाती है कि हम जितना अपने बारे में सोचते हैं हम उसे कई ज्यादा काबिल होते हैं, बस खुद पर भरोसा रखना चाहिए। मिस आर्या नीमो को बाकी बच्चों से मिलाती है और वो एक लड़के जमाल से मिलती है। दोनों एक दूसरे से काफी घुलते मिलते हैं और थोड़ा बात करते हैं और नीमो उसे अपने डैड के बारे में बताती है। रात में फिलिप नीमो को दिखाता है कि डोर नॉब कैसे अनलॉक कर सकते हैं और उस रात वो अपने डॉल पिगी को देखती है जो फिर से जिंदा हो जाती है और नीमो को उसके डैड का नक्शा मिल जाता है। अगले दिन स्कूल जाते समय वो फिलिप के मोबाइल में स्कूल ऐप से खुद को एब्सेंट मार्क कर देती है और स्कूल के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर कपड़े बदल लेती है और अपने पिगी को लेकर वहां सो जाती है। और अपने सपने में जाकर नीमो वो नक्शा जाकर फ्लिप को दे देती है और नक्शा मिलते ही फ्लिप उस लड़की से कहता है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन नीमो आगे बढ़ने के लिए अड़ी हुई है और फ्लिप उसे ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसे कहता है कि अगर तुम मर गई तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी।
फिलिप नीमो को इस नक्शे के बारे में बताता है कि ये स्लम्बरलैंड का नक्शा है और उसने ये नक्शा चुराया था ब्यूरो में काम करने वाले एक पुलिस ऑफिसर से, और तब से वो पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ी हुई है। वो नीमो को बताता है ख्वाबों के समुंदर के बारे में, जहाँ वो जादुई मोतियां रहती है, जिसके बारे में पीटर ने अपनी बेटी को बताया था। अब दोनों मिलकर सपनों के दुनिया के अंदर जाते हैं और फिलिप छोटी लड़की को कुछ नियम बताता है कि दूसरे के सपनों के साथ छेड़छाड़ मत करना, दूसरों के नजरों में मत आना, और अगर तुम्हें यहाँ के पुलिस पकड़ लेते हैं तो वो तुम्हें बंद कर देंगे हमेशा के लिए। वो आते हैं एक ऐसे जगह में जहाँ पत्ते वाले इंसान पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उनके पीछे आ जाती है एजेंट ग्रीन, जो ब्यूरो से है और वो फिलिप को पकड़ने के लिए आई है। तभी वहां आती है एक दूसरी लड़की जो भी अपने सपने में होती है। वो अपने सपने का पूरा मजा ले रही है और फिलिप उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन तभी वहां एजेंट ग्रीन आती है उसे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इससे पहले वो उसे अरेस्ट करती वहां एक राक्षस आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही राक्षस जैसा पीटर ने अपनी बेटी को कहानी सुनाते वक्त बताया था। वो नीमो पर हमला करने लगता है और फिलिप नीमो को बचाते हुए दूसरे जगह चला जाता है, और फिलिप ये समझकर गुस्सा हो जाता है कि वो राक्षस नीमो के ख्वाब के वजह से वहां आया था। लेकिन तभी अचानक से नीमो फेड होने लगती है और वो असली दुनिया में उसे होश आता है। जमाल की आवाज को सुनकर, जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में अपने मशरूम को उगा रहा था। घर लौटने के बाद फिलिप नीमो को एक बोट गिफ्ट करता है, ये सोचकर कि नीमो खुश हो जाएगी, लेकिन वो अपने अंकल से कहती है कि आप इसे वापस कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। घर वापस लौटकर फिलिप नीमो को समझाता है कि तुम्हारे पिता के गुजरने की वजह से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, तुम्हें मजा करना चाहिए। लेकिन नीमो तो अभी भी अपने पिता के मौत से उबर नहीं पाई है और वो सोने चली जाती है, वो भी शाम के 5:30 बजे ही। पर उसे नींद नहीं आता, इस वजह से फिलिप उसे कहानी सुनाता है, और जब वो सो जाती है वो अपने सपने में जाती है और वो फिलिप से मिलती है, जो नीमो से उसका नक्शा ले लेता है और कहता है अब तुम घर जाओ। लेकिन वो लड़की कहती है मेरा तो कोई घर है ही नहीं, मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। फिलिप उसे कहता है कि तुम डरी हुई हो और बुरे ख्वाब तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, लेकिन नीमो अपना जर्नी कंटिन्यू करना चाहती है और वो फिलिप से पूछती है कि तुम असली दुनिया में क्या हो, जिस पर फिलिप कहता है कि मैं बहुत दिनों से जागा नहीं हूँ, मुझे याद ही नहीं मैं कौन हूँ। दोनों आगे बढ़ने के लिए कचरे के ट्रक में चढ़ जाते हैं, लेकिन फिलिप के पीछे एजेंट ग्रीन पड़ जाती है। दोनों किसी तरह सामने की सीट पर आके बैठते हैं और देखते हैं कि इस ट्रक को एक छोटा बच्चा चला रहा है जो अपने सपने में है। वो अपने ट्रक को लेकर एक वाटरफॉल से नीचे गिर जाता है और दोनों एजेंट ग्रीन से तो बच जाते हैं, लेकिन अब वो डूब रहे होते हैं क्योंकि वो ट्रक में फंस चुके हैं। वो किसी तरह खुद की जान बचाते हैं और बाथरूम के रास्ते से बाहर निकलते हैं। दोनों को इस एडवेंचर में बहुत मजा आया, लेकिन एजेंट ग्रीन वहां भी पहुंच जाती है। वो एक गन से शूट करती है जिससे वो दोनों मरते तो नहीं है, लेकिन वो टाइम में फंस जाते हैं। दोनों स्लो मोशन में चलते हैं और एजेंट ग्रीन बताती है कि मैं 160 साल की हो गई हूँ, मुझे तो रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे वजह से मैं फंस चुकी हूँ। वो फिलिप को अरेस्ट कर लेती है और नक्शे को ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं मिलता। वो फिलिप को कहती है कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा असली जिंदगी में तुम्हारा कोई परवाह करता ही नहीं है, इसीलिए तुम सोकर उठते हो ही नहीं। एजेंट ग्रीन फिलिप और नीमो को एक सेल में बंद कर देती है और फिलिप कहता है कि ग्रीन सही कह रही थी, किसी को मेरी परवाह नहीं है। पर सच बात तो यह है कि मैं भी जागना चाहता हूँ, लेकिन मैं भूल गया हूँ मैं हूँ कौन, और हो सकता है कि स्लम्बरलैंड जाकर मुझे ये याद आ जाए। थोड़ी देर के बाद एजेंट ग्रीन आकर नीमो को बाहर निकालती है और उसे बताती है कि तुम्हारे साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम फिलिप की तरह आजीवन जेल में बंद होकर रह सकती हो या तुम आजाद हो सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये बताना होगा कि तुमने सबक सीख लिया है। नीमो कहती है कि मुझे तो बस अपने डैड से मिलना है। एजेंट ग्रीन उसे समझाती है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, वरना बुरे ख्वाब तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। वो उसे उठने के लिए कहती है और असली दुनिया में नीमो उठ जाती है। वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि वो अपने डैड को मिस कर रही है। फिलिप नीमो को एक पुराना वीडियो दिखाता है जिसमें नीमो अपने डैड को देखती है। उस वीडियो में नीमो देखती है कि उसके अंकल बिल्कुल फिलिप की तरह ड्रेस पहने हुए हैं, जिस पर उसके अंकल बताते हैं कि बचपन में मैं बहुत शर्मीला हुआ करता था, मैं किसी से बात नहीं करता था, और जब मैं तुम्हारे पापा के साथ खेलता था तब मैं जब चाहे वो बन सकता था, लेकिन जैसे ही पीटर की दुनिया में तुम्हारी माँ आई, वो दोनों दुनिया घूमने के लिए निकल गए और फिलिप अपने दुनिया में अकेला रह गया, पहले से कई ज्यादा अकेला। ये कहते हुए फिलिप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है मुझे आगे बढ़ना पड़ा क्योंकि पीटर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था। ये सुनकर नीमो कहती है कि मेरे डैड हर रात आपकी कहानी सुनाते थे।
अगले दिन नीमो स्कूल के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाती है और सो जाती है और उसी गार्बेज ट्रक में पहुंचती है और ब्यूरो पहुंचकर अपने अंकल का चाबी यूज करती है और फिलिप को जेल से बाहर निकालती है। लेकिन ब्यूरो से निकलते समय उन्हें एजेंट ग्रीन मिलती है, लेकिन इस बार नीमो एजेंट ग्रीन का बंदूक यूज करके उसे ही टाइम में फंसा देती है और फिलिप उसके साथ एक सेल्फी भी लेता है। दोनों एक बर्फीले जगह में आते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर एजेंट ग्रीन उनके पीछे पड़ जाती है। ये देखकर दोनों पहाड़ से कूद जाते हैं और बड़े बड़े पक्षियों के ऊपर लैंड करते हैं। दोनों एक छोटे से घर को देखते हैं जिसके अंदर जाते ही वो लाइट हाउस वाले जगह में पहुंच जाते हैं। वहां नीमो फिलिप से कहती है कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम मेरे अंकल हो और तुम और मेरे डैड स्लम्बरलैंड आया करते थे। लेकिन उसके डैड के जाने के बाद फिलिप ने कभी सपना नहीं देखा और इसीलिए फिलिप कभी जागा नहीं। लेकिन तभी मिस आर्या नीमो को नींद से जगा देती है। काउंसलर नीमो के अंकल को बुलाती है और वो नीमो से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में तुम्हें खतरा भी हो सकता था। मिस आर्या फिलिप को कहती है कि अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, लेकिन फिलिप कहता है कि मैंने कभी अपने जज्बातों का सामना किया ही नहीं और मैं इसके बिना ही ठीक हूँ। नीमो गुस्से में कहती है कि इससे अच्छा मैं फॉस्टर केयर में रह लेती। घर पहुंचकर फिलिप बहुत गुस्सा होता है और वो नीमो से कहता है कि मुझे लगा था हम लोग घुल मिल रहे हैं, हम दोस्त बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। उस रात बहुत बारिश हो रही होती है और नीमो अपने अंकल के दिए हुए नाव से बाहर निकल जाती है और जाती है लाइट हाउस की ओर और नीमो सो जाती है और वो खुद को समुद्र के नीचे पाती है। और जैसा कि उसके डैड ने उसे बताया था, समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा सा होल होता है। फिलिप को ये पता चलता है कि छोटी लड़की ख्वाबों के समंदर में गई है और जैसा कि पीटर ने बताया था, नीमो उन मोतियों को ढूंढ लेती है। वो एक मोती को अपने हाथ में उठा लेती है, लेकिन तभी उस पर हमला करने के लिए वही राक्षस वहां आता है। लेकिन नीमो को बचाने के लिए वहां फिलिप आ जाता है और प्लेन के मदद से वो दोनों भागते हैं, लेकिन उनके पीछे अभी भी वो राक्षस पड़ा हुआ है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, वो भी ब्यूरो में। राक्षस ब्यूरो में भी पहुंच जाता है। धीरे धीरे वो राक्षस सपनों में सबको मारने लगता है और इस वजह से सभी अपने असली लाइफ में जाग जाते हैं और देखते हैं कि ये डांस करने वाली लड़की एक नन है। कार्ला और फिलिप नीमो को ढूंढने के लिए निकलते हैं और स्लम्बरलैंड पहुंचने से पहले नीमो की हालत खराब होने लगती है क्योंकि वो पानी में डूब रही होती है और वो अपने हाथ से मोती भी गिरा देती है। वो मोती को उठा लेती है, लेकिन फिलिप पर वो राक्षस हमला कर देता है और जैसे ही सपनों की दुनिया में फिलिप मर जाता है, वैसे ही असली दुनिया में फिलिप के अंदर कुछ जाग जाता है। वो नीमो को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और वो राक्षस वहां से गायब हो जाता है जैसे ही वो नीमो पर हमला करने वाला था। फिर स्लम्बरलैंड में उसे एजेंट ग्रीन मिलती है और उसके हाथों में वो मोती देखकर एजेंट ग्रीन कहती है, इसका मतलब ये मोती कोई अफवाह नहीं था। और वो नीमो से कहती है कि तुम वही सपने देखती हो जो हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं, इसके बाद तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर है। वो मोती को हाथ में लेकर प्रे करती है और फिर वो लाइट हाउस की तरफ वो अपने डैड को देखती है। वो अपने पिता की तरफ दौड़ती है और उन्हें गले लगा लेती है। दोनों लाइट हाउस में बिल्कुल टॉप पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते हैं। तो वहीं असली दुनिया में कार्ला नीमो को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। पीटर अपनी बेटी को समझाता है कि तुमने अकेले इस जर्नी को कंप्लीट किया है और बाहरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम किसी भी कीमत पर इसे मिस नहीं करना चाहोगी, तुम्हें वापस जाना होगा। और तभी उसे असली दुनिया में होश आ जाता है। फिलिप नीमो को गले लगा लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें दोबारा छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगले दिन स्कूल में देखते हैं कि नीमो अपने फ्रेंड्स बना चुकी है और नीमो देखती है कि उसके अंकल भी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जो स्कूल के काउंसलर मिस आर्या के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। फिलिप और नीमो सेलिंग के लिए जाते हैं और उस रात नीमो दोबारा से स्लम्बरलैंड जाने का सोचती है और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई स्लम्बरलैंड यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।